एक रहस्यमयी मुस्कान, दिल छू लेने वाली आंखें और बेमिसाल अभिनय। रेखा सिर्फ एक अदाकारा नहीं, एक पूरी कहानी है। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे बचपन में माँ बाप की छाँव नहीं मिली, जिसने समाज के तानों को सुना, लेकिन अपने टैलेंट और आत्मबल से हिंदी सिनेमा की एवरग्रीन क्वीन का खिताब हासिल किया। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ। उनका असली नाम भानु रेखा गणेशन था। वो मशहूर तमिल अभिनेता जैमिनी गणेशन और अभिनेत्री पुष्पावली की बेटी थी। रेखा का बचपन संघर्षों से भरा रहा। उनके पिता ने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया और माँ फिल्मों में व्यस्त रहती थी। इसी वजह से रेखा का बचपन अकेलेपन और आर्थिक कठिनाइयों में बीता। रेखा पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी नहीं रखती थी। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और मजबूरी में 13 साल की उम्र में ही उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। रेखा ने 1966 में तेलुगु फिल्म रंगुलू रत्नम से एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में फिल्म की शुरुआत की। फिर 1970 में उन्हें पहली हिंदी फिल्म मिली जिसका नाम था सावन भादो। ये फिल्म हिट रही और रेखा रातों रात सुपरस्टार बन गई। लेकिन उस समय रेखा की त्वचा सांवली थी। वो बहुत ग्लैमरस नहीं मानी जाती थी। लोग उनके लुक्स पर तंज कसते थे। उनका मजाक उड़ाया जाता था। रेखा ने खुद को पूरी तरह बदल डाला। उन्होंने हिंदी सीखी, क्लासिकल डांस सीखा, योगा और स्किन केयर को अपनाया। धीरे धीरे उन्होंने एक नया अवतार अपना लिया, खूबसूरती, स्टाइलिश और आत्मविश्वास से भरी नई रेखा। उनकी मेहनत का नतीजा फिल्मों में साफ दिखा। गरम हवा, गहराई, खूबसूरत, मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों उनके टैलेंट को साबित कर दिया। 80 का दशक रेखा के कैरियर का स्वर्ण काल था। उन्होंने सिलसिला, उमराव जान, इजाज़त, खून भरी मांग, बसेरा जैसी फिल्मों में दमदार और विविध किरदार निभाए। फिल्म उमराव जान में उनके अभिनय को आज भी सराहा जाता है। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल अवार्ड भी मिला। वो न सिर्फ एक बेहतरीन अदाकारा थी, बल्कि फैशन और पर्सनालिटी की आइकॉन भी बन चुकी थी। रेखा की निजी जिंदगी फिल्मों से कहीं ज़्यादा चर्चा में रही। सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी उनके और अमिताभ बच्चन के रिश्ते ने। कहा जाता है कि सिलसिला की कहानी रेखा, अमिताभ और जया के वास्तविक रिश्तों से प्रेरित थी, लेकिन अमिताभ बच्चन ने कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। रेखा हमेशा इस रिश्ते पर चुप रही, लेकिन उनकी आंखें और बातों में अक्सर दर्द झलकता था। रेखा ने 1990 में दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन यह शादी साल भर भी नहीं चली। मुकेश डिप्रेशन में थे और उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस हादसे ने रेखा की छवि को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। मीडिया ने उन्हें ब्लैक विडो तक कहा, लेकिन रेखा ने इन सब से ऊपर उठकर खुद को संभाला। 1990 और 2000 के दशक में रेखा ने कम लेकिन यादगार भूमिकाएं निभाई, जैसे खून भरी मांग, क्रिश, जुबैदा, ऐलान, सुपर नानी आदि। उन्होंने फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड के अलावा पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त किया। रेखा आज भी अकेली है, लेकिन उनकी आज भी वैसी ही है और उनकी पर्सनालिटी सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। वो आज भी ऐसा लगता नहीं कि शी इज़ इन हर ओल्ड एज। शी स्टिल लुक सो ब्यूटीफुल एंड रिफ्रेश। वो इवेंट्स में कांजीवरम साड़ी और बड़ी मुस्कान में दिखती है, एक परिपक्व, खूबसूरत और मजबूत महिला की तरह। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जिया, बिना किसी को सफाई दिए, बिना समाज के डर और समझौते किए। रेखा का जीवन एक फिल्म से कम नहीं। दर्द, संघर्ष, प्यार, अस्वीकृति और फिर भी आत्मसम्मान से भरा हुआ। आज वो न केवल एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है, क्योंकि रेखा ने सिखाया कि आप खुद को चाहो तो दुनिया भी आपको चाहने लगती है और आपका सम्मान करती है।
अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।